जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस बाय एसके सर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग फिर से प्रॉफिट एंड लॉस का एसएससी जो क्वेश्चंस पूछी है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस जो आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। दोस्तों आप सभी हमारे इस वीडियो में पूरे जो है बने रहेंगे, बेहद फ़ायदेमंद होगा। और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, सभी भाई बंधु से, सभी छात्र छात्राओं से रिक्वेस्ट है वो अपनी तैयारी को तेज कर दें, है ना। सभी एग्जाम्स की अब क्या है, डेट आने वाला है, तो हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। दोस्तों ये है आज का क्वेश्चंस 15 नंबर, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चंस को। बोला है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, है ना, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य बोल रहा है, अर्थात सेलिंग प्राइस अर्थात एसपी की बात कर रहा है ना। दोगुना करने पर मतलब आपका क्या है, 100 है तो 200 हो गया, x है तो 2x हो गया, एक रेशियो में तो 2 रेशियो में हो गया, है ना। दोगुना करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है ना। यहाँ से बात समझेंगे दोस्तों। अगर यहाँ CP है, ये SP1 है लॉस के केस में, और SP2 क्या है, प्रॉफिट के केस में, ठीक है। अगर ये 100 है, ये क्या हो जाता है दोस्त, 200 हो जाता है। इसका मतलब CP जो निकला होगा यहाँ से यहाँ दोनों के बीच में क्या समान है, बराबर बढ़ रहा है। अगर मैंने कहा कि भाई किसी वस्तु को अगर 100 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें लॉस हो रहा है, उसी वस्तु को 200 में बेच रहे हैं तो जितना लॉस हो रहा था उतना ही प्रॉफिट हो रहा था। तो जब बराबर की बात कहे दोस्तों, जब बराबर की कहे, बराबर प्रतिशत का बात कहे, तो इसका मतलब CP जब निकालना हो तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों का सम 100 और प्लस में 200, अब अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 300/2 बराबर 150 रुपया। तो मेरा CP जो निकल के आया कि दोस्तों कितना आया, 150 रुपया। पूछा है वस्तु के हानि प्रतिशत क्या है, तो भाई ये हानि वाला है, आपका CP निकल के आ गया 150, है ना। प्रॉफिट पे SP कितना है, 200। तो जो 150 के समान कितना में बेच रहे हैं, 100 रुपया में। कितने में बेच रहे हैं, 100 रुपया में। तो यहाँ तो आपको साबित हो गया कि 50 रुपया का लॉस है ना, क्योंकि लॉस बराबर आपको होता है दोस्तों CP माइनस में SP। हाँ, किन्हीं दोस्तों ने कोई कमेंट किए थे भाई CP क्या होता है ना। CP लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, है ना, लाभ हानि, ये मेरा चैप्टर है। और SP बराबर होता है दोस्तों सेलिंग प्राइस, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है दोस्तों। यह बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो भाई लॉस कितना हो गया, सेलिंग कॉस्ट प्राइस है 150 रुपया, सेलिंग प्राइस है कितना, लॉस के केस में कितना, 100 रुपये। तो 50 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया। 50 रुपये का क्या हो गया दोस्तों, लॉस हो गया। तो हानि प्रतिशत पूछा है। शायद आप लोग जो भी वीडियो अभी तक हमारे पहला वीडियो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं देखे हैं, तो दोस्तों आप सभी देख लें, ज़्यादा फायदा होगा, है ना। तो लॉस परसेंटेज बराबर आपको फार्मूला बताए थे कॉन्सेप्ट वाला वीडियो में। लॉस अपॉन में CP इंटू में 100 होता है। कितना होता है, 100 होता है। ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है दोस्तों। तो लॉस परसेंटेज बराबर लॉस कितना रुपया, 50 रुपया। CP कितना है दोस्तों, निकल के आया है 150 रुपया इंटू में 100, है ना। यहाँ से कट गया हुआ 3 बार, 100/3 बराबर 33.1/3%। ऐसा ऑप्शन है क्या, हाँ, ऑप्शन नंबर C है दोस्तों। तो शायद यह आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और तो और ये दोस्तों SSC CGL प्री 2017 का क्वेश्चन है ना। SSC CGL प्री का 2017 का क्वेश्चन है और बेहद अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। आप सभी जो है ना अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करें, आपका रिजल्ट तो यहीं से तय होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने आ चुका है, प्लीज़ आप लोग इसे देखें, बनाने की कोशिश भी करें।
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जब एक टीवी सेट को है ना 9400 रुपये में बेचता है ना, तब उसे एक निश्चित राशि की हानि होती है, ठीक है। और जब वह दूसरे टीवी सेट को 10,600 रुपये में बेचता है तो पिछली हानि से दुगना लाभ होता है, ठीक है, दुगना लाभ होता है। देखिए दोस्तों, दो एसपी का बात बोला है। एक एसपी 1 है जो कि लॉस के केस में है, ठीक है, लॉस के केस में। एक बीच में सीपी होगा, एक एसपी 2 इसको दे देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट के केस में, ठीक है, प्रॉफिट के केस में। भाई बोला है क्या, जब हम 9400 रुपया में बेचते हैं, है ना, सीपी हमें जानकारी नहीं है, सीपी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन 10,600 रुपया में बेचते हैं तो क्या होता है, लाभ दुगना होता है। कहने का मतलब हो गया दोस्तों, यहाँ से अगर यहाँ आया हो तो 1 रुपया का लॉस हो रहा है, और सीपी यहाँ से यहाँ अगर बेचे हो तो 2 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का, 2 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। अगर जो है 9400 में अगर कोई वस्तु है 9400 से अधिक में खरीदा होगा, तभी तो 9400 में बेच रहा था भाई, कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है। जितना लॉस हो रहा है उसका दुगना इतना में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है। तो भाई यहाँ से हमने बोला जो भी सीपी होगा तो 1 यूनिट में अगर लॉस हो रहा है तो इधर बोला उससे अधिक 10,600 में बेच रहे हैं तो 2 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो इस दोनों का सम तो 1, 2, 3 यूनिट हो गया, है ना, 3 यूनिट हो गया, लेकिन इस दोनों के डिफरेंट के बराबर होगा। समझ में आ रहा कुछ? कहने का मतलब हम बोल रहे हैं, अगर आप कहीं चल रहे हैं, ठीक है, आपसे क्या है, कोई आपका भाई 5 किलोमीटर पीछे है और कोई भाई क्या है 10 किलोमीटर आगे है, तो बोलेगा क्या, एक छोटा वाला भाई जितना पीछे है उसका डबल क्या है, दुगना बड़ा वाला भाई आगे है। इसका मतलब इस दोनों के बीच का डिफरेंट कितना हुआ, 10 और 5 15 का। तो वही बात है भाई, यूनिट में 3 का अंतर है ना, लेकिन यहाँ से डिफरेंट कितना हो जाएगा, तो 3 यूनिट बराबर हम लोग लिख सकते हैं 10,600 और माइनस में बोल सकते हैं 9400, ठीक है। आ गया होगा 1200 भाई, लेकिन 3 यूनिट का वैल्यू 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 400। इसका मतलब यहाँ से समझ में आया, एक अनुपात में जो रेशियो है, एक रेशियो में जो अंतर आ रहा है रुपया में 400 आ रहा है ना, 400 आ रहा है। भाई 9400 में बेचे हैं, 1 यूनिट के लॉस हो रहा है, तो सीपी यहाँ तो निकल ही जाएगा, सीपी तो निकल ही जाएगा। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा भाई, लॉस के केस में एसपी या प्लस में क्या होता है, लॉस होता है। ये शायद आप लोगों को पता भी होगा, है ना, मैंने बता रखा है फर्स्ट वीडियो में, है ना। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी बराबर हो जाएगा दोस्तों, लॉस कितना है भाई 9400, सॉरी सेलिंग प्राइस कितना है 9400, लॉस जो आया है 1 यूनिट में आया है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 400, तो 400 यहाँ रख देते हैं। ये जा कर के आ गया 9800 अर्थात 9,800 रुपया, यही जा कर के आपका आंसर हो गया। तो ऐसा ऑप्शन है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर 1 है भाई, क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है ना, ऑप्शन नंबर 1 है। दोस्तों आप सभी जो है ना अच्छे से समझ में आ गया होगा आप सभी को। कहते हैं ना, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखा दें, औकात दिखा दें। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चंस आसान से बनेगा, आप बस अपना इरादे क्वेश्चंस बनाने पर रखें तो निश्चित रूप से वो क्वेश्चंस बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चंस आपके सामने आ चुका है, प्लीज़ आप लोग इसे बनाने की कोशिश करें, है ना। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है ना। क्वेश्चन है भाई, बोला है 540 रुपया में बेचने पर एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त हुआ लाभ उस वस्तु को 370 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी देखे।
370 में बेच रहा है, एक 540 में बेच रहा है, 80 पी होगा बीच में, है ना। दोनों भैया लाभ क्या है, बराबर है, 1 यूनिट और 1 यूनिट का अंतर है। अगर 1 यूनिट में जितना रुपया लॉस 370 में बेचे होंगे, तो अगर मान लीजिए 5 रुपये का लॉस हुआ, तो उसी तरीके से 540 में बेचेंगे तो फिर 5 रुपये का प्रॉफिट होगा। 10 रुपये का लॉस होगा तो 10 रुपया प्रॉफिट होगा। पता नहीं है, 1 यूनिट यहाँ अंतर बता रहे हैं और 1 यूनिट यहाँ अंतर बता रहे हैं। जस्ट अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा कि भाई क्या होगा, तो CP बराबर डायरेक्ट ले सकते हैं। CP बराबर क्या हो जाएगा, जब बराबर के केस हो तो दोनों का सम अपॉन में 2, दोनों का सम अपॉन में 2, तो ये जा करके आपका निकल के आएगा CP। तो शायद दोनों को जोड़ लिए होंगे, तो ये हो गया 910, है ना। 910/2 अर्थात 455 हो जाएगा, है ना। 455 क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि विक्रय मूल्य 910 रुपया हो तो लाभ प्रतिशत क्या है। दोस्तों आपके पास CP और SP का रेशियो मालूम हो गया, तो हम लोग ऐसे ही बना लेते हैं कि CP भाई 455 में है और क्या है, SP 910 में है। ये 1:2 में हो गया। कितना हो गया, 1:2 में हो गया, 1:2 में हो गया। जब 1:2 में है तो इसका मतलब यहाँ से क्या दिख रहा है भाई, 1 रुपया ये है, ये जो बना होगा 1 + 1 बना होगा। इसका मतलब ये दुगुना है। दुगुना का मतलब हो गया क्या, 100% का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है ना। तो लाभ कितना प्रतिशत होगा दोस्तों, तो 100%। समझ में आ रहा है, मतलब कहने का हो गया, अगर आपके पास 100 रुपया है, अगर आपके पास 100 रुपया है और आपके पास अब 200 हो जाता है, तो कितना परसेंट हुआ, 100 रुपया आपके पास अपना आप में कितना था, 100% था। तो 200 रुपया हो गया तो 100% बढ़ गया, अब हो गया 200%। यहीं से रेशियो समझ में आ रहा होगा, अगर 1:2 में है तो दोस्तों कितना हो गया, 100% की वृद्धि, अर्थात 100% क्या होगा, प्रॉफिट होगा, है ना। तो क्या होगा दोस्तों, प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन है क्या, 100, हाँ ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है, जो कि 100% लाभ हुआ है। ठीक है, ये 100% आपका लाभ हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी इसे देखिए। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस नंबर 18। क्वेश्चन है दोस्तों, राहुल एक मशीन 50 लाख रुपए के घाटे में बेचता है ना, घाटे में बेचता है 50 लाख रुपए। राहुल एक मशीन 50 लाख रुपए के घाटे में बेचता है। यदि वो 60 लाख रुपए में बेचा जाए तो उसका 7 गुना। यहाँ वो 50 लाख रुपये में बेचने पर कुछ घाटे, है ना, यहाँ हो जाएगा दोस्तों, है ना। 50 लाख रुपये में बेचने पर कुछ घाटे, ठीक है, कुछ घाटे में बेचता है, अर्थात कुछ घाटा होता है। यदि उसने 60 लाख रुपया में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 7 गुना होता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, मैंने ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट बताया है ना, जस्ट बताया। एक SP कितना दे दिया है दोस्तों, 50 लाख। कितना दे दिया है, 50 लाख, है ना। इसको क्या हो गया, उसी वस्तु को कितना में बेच दिया, 60 लाख। ये हुआ होगा CP, लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, यही बात है ना। चलिए, कोई सामान था आपका, है ना, कोई वस्तु है, कोई मशीन है। क्या है, मशीन है। कौन है मशीन भाई, हेलीकॉप्टर मशीन तो नहीं है ना, है ना, कोई मशीन होगा। चलिए कोई बात नहीं।
तो भाई सीपी है, अगर 1 यूनिट में लॉस हो रहा है और इसका 7 गुना प्रॉफिट हो रहा है, कितना गुना? 7 गुना। तो जस्ट अभी हमने बताया है, अभी जस्ट हमने बताया आपको, अगर जो है सीपी हम कुछ भी खरीदे 50 लाख में बेच रहे हैं, 1 का लॉस हो रहा है, सीपी जितना भी था 60 लाख में बेचे, 7 का प्रॉफिट हो गया, 7 गुना मतलब 7 का प्रॉफिट। तो अभी हम बोले इस दोनों का अंतर, इस दोनों के सम के बराबर। 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों? 10 लाख। कितना हो गया? 10 लाख हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1.25 लाख, है ना, 1.25 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि अगर जो है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हो गया 8 यूनिट का वैल्यू 10 लाख रुपया हो गया और 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 1,25,000 रुपया हो गया, है ना। तो यहाँ बोला है अगर 50 लाख में बेच रहा है तो 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, इसका मतलब हो गया सीपी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? एसपी प्लस में लॉस। क्या होगा? सीपी बराबर एसपी प्लस में लॉस हो जाएगा, है ना। तो भाई सीपी कितना है? सीपी सॉरी है ना, सीपी नहीं, एसपी प्लस में लॉस होगा, है ना। कितना हो जाएगा? एसपी कितना है भाई? 50 लाख, है ना, और लॉस कितना है? 1.25 लाख। तो टोटल मिलाकर जो है सीपी निकल कर आया 51.25 लाख रुपया। क्या आया? तो सीपी आया, कॉस्ट प्राइस आया। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? मशीन का क्रय मूल्य ही पूछा था, मशीन का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 51.25 लाख हो जाएगा, 51.25 लाख हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों के अंदर ऐसा ही जुनून भरा होना चाहिए, है ना। चलिए आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चंस आ गया है, इसे देखने की कोशिश कीजिए, है ना, बनाने की कोशिश कीजिए भाई। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, तुम्हारे हवाले वतन साथियों। चलिए देखिए दोस्तों, है ना, क्वेश्चन नंबर 19 है, बोल रहा है अनु ने कुछ लाभ एक वस्तु को 480 रुपया में बेचा, है ना, कुछ लाभ कमा रहा है ना, कुछ लाभ क्या है? कमा रही है। यदि उसने 400 रुपया में बेचा होता, हाँ 400 रुपया में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती है। दोस्तों आपको समझेंगे, 1/3 का मतलब हो गया अगर ये 3 लाभ हो रहा है तो एक क्या है? हानि हो रहा है, क्योंकि बोला है जो लाभ होता है उसका 1/3 क्या है? लॉस हो रहा है। कंडीशन आपके सामने आ चुका है, कोई सामान 400 में बेच रहा था, अब सामान क्या है? 480 में बेच रहा है, बीच में सीपी होगा, यहाँ से लॉस 1 का हो रहा है लेकिन यहाँ से प्रॉफिट 3 का हो रहा है। ठीक है, तो शायद आपको डायग्राम से समझ में आ गया, तो जस्ट पीछे वाला ही क्वेश्चन से, है ना। ठीक है, तो इस दोनों का सम इस दोनों के डिफरेंट के बराबर, तो सम कितना हो गया? 4 यूनिट, और 4 यूनिट का अंतर कितने के बराबर? 80 रुपये के बराबर। 1 यूनिट का वैल्यू कितना? 20 रुपया। तो शायद आपको क्या हो गया? 20 रुपया का लॉस हुआ है और 60 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इसमें 60 घटा दे तो भी क्रय मूल्य, इसमें 20 जोड़ दे तो भी क्रय मूल्य, है ना। सीपी बराबर होता है एसपी प्लस में लॉस, तो भी सही है ना। तो यहाँ से देख लेते हैं भाई, एसपी कितना है? 400, लॉस कितना हो गया? 20%, ये हो गया 420%। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको इधर से लेना है, इधर से भी होगा, है ना। सीपी बराबर क्या हो जाएगा? एसपी माइनस में प्रॉफिट, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। एसपी कितना है? 480%, और प्रॉफिट कितना होगा? 1 यूनिट का वैल्यू 20, तो 3 यूनिट का वैल्यू 60, तो 60 माइनस कर देंगे, ये जाकर के आएगा दोस्तों 420 रुपये, है ना। ऐसा ऑप्शन है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर सी है। कितना नंबर? ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। ठीक है, ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में
आ गया, है ना। ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। चलिए और भी क्वेश्चंस को देखते हैं दोस्तों, है ना। क्वेश्चंस आ चुका है आपके सामने, आप लोग इसे बनाने की कोशिश कीजिए। अब बहुत अच्छा क्वेश्चंस है ये भी। क्या है, एसएससी सीजीएल मेंस 2020, है ना, 3 फरवरी 2022 को भी पूछा गया है। मेंस में 2020 में और 3 फरवरी 2022 में भी पूछा गया है। तो क्वेश्चन शायद बेहद अच्छा होगा, क्योंकि आप सभी को समझ में आनी चाहिए अब, है ना। इस टाइप का सवाल लगभग बन जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला है एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 रुपया में बेचा। यदि उसने उस वस्तु को 800 रुपया में बेचा होता तो उसे पिछले लाभ का 1/3 के बराबर हानि होती है। सेम क्वेश्चन आ गया, वही कहानी हो गया। 1/3 का ये हो गया भैया लाभ, तो ये हो गया क्या, हानि। रेशियो में तो हम लोग यही कह लेंगे। तो बोला है अगर 800 रुपया में बेच रहे हैं, कोई सीपी होगा, लॉस हो रहा है, और 960 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है। लॉस हो रहा है 1 यूनिट में, प्रॉफिट हो रहा है 3 यूनिट में, इस दोनों का सम तो 4 यूनिट हो गया, और 4 यूनिट का अंतर हो गया इस दोनों के अंतर के बराबर। तो 4 यूनिट का वैल्यू जो होगा दोस्तों 160 होगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 40 रुपया हो गया, है ना। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 40 रुपया। तो शायद 1 यूनिट में लॉस है, 3 यूनिट में प्रॉफिट है, तो लॉस वाला अगर इसमें जोड़ देते हैं तो 840 टका जो निकल के आएगा दोस्तों, क्या आएगा, सीपी आ जाएगा, है ना। सीपी बराबर हो जाएगा, है ना, कितना दोस्तों, 840 रुपया। ठीक है। आगे क्या बोला है, वस्तु का लाभ प्रतिशत क्या है ना। लाभ कितना हुआ है दोस्तों, 3 यूनिट में। 1 यूनिट का वैल्यू 40, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 120 टका। ये क्या हो गया दोस्तों, लाभ हो गया, है ना। लाभ प्रतिशत पूछा है दोस्तों, तो शायद फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे में CP इंटू में 100, है ना। चलिए यहाँ से फॉर्मूला लगाते हैं। प्रॉफिट हो गया 120 टका, कितना पे, तो 840 पे, गुना 100 कर देते हैं। 0 से 0 ख़त्म, 100 से 12 से कट गया 62 94 62 84, 100/7, 100/7% हो गया। ऐसा ऑप्शन है क्या, हाँ ऐसा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है दोस्तों, तो शायद यह आप लोगों को अच्छा लगा होगा, है ना। आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि यह मेरा वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों जो भी हमारे इस YouTube चैनल पर न्यू व्यूवर्स हैं, तो प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत।